आज आपसे ढेर सारी बातें करनी है। रीज़न क्या है कि आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसके रिप्लाई अभी मैंने नहीं किए हैं। अभी मैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ और साथ ही जिस कमेंट का लग रहा है मुझे कि आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए, वो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें मुझे आपको डेप्थ में सारी बातें एक्सप्लेन करनी है। तो क्वेश्चंस है सम्मू सानू का क्वेश्चंस है, सर मेरा सिनॉप्सिस अप्रूव्ड साइन की हुई है बट सुपरवाइजर इज नॉट अप्रूव्ड लिखा हुआ है, साइन एंड स्टाम्प दी हुई है, तो क्या अप्रूव हो चुका है मेरा सिनॉप्सिस? सर प्लीज टेल मी। देखिए सानू, आपने जो मेंशन किया है ना, आपके सिनॉप्सिस अप्रूव्ड है पर सुपरवाइजर नॉट अप्रूव्ड पे टिक किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिनॉप्सिस अभी अप्रूव्ड हुए नहीं है। आप अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती हैं, बातें समझिए इसको डिटेल में। क्योंकि आपके गाइड अप्रूव नहीं हुए हैं। आपने देखा होगा अप्रूवल लेटर में जनरली ये बीसीएमसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बीकॉम, एमकॉम, एमबीए इन सारे प्रोग्राम्स में लिखे होते हैं सुपरवाइजर और सिनॉप्सिस दो को चेक किया जाता है। ठीक है ना। अगर आपके सिनॉप्सिस अप्रूव हो गए और सुपरवाइजर डिसअप्रूव हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा फिर से सुपरवाइजर के साइन लगाने हैं और फिर सबमिट करना है। अगर आप डायरेक्ट उसी अप्रूवल के बेसिस पे सबमिट कर देंगे तो यूनिवर्सिटी आपकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या अपनाना चाहिए आपको? प्रोसीजर ये होगा कि जब आप सीक्वेंस बनाएंगे तो आपके सिनॉप्सिस चूंकि अप्रूव है तो सिनॉप्सिस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, टाइटल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सजेशन आपको नहीं मिला यूनिवर्सिटी से। आपके जस्ट सुपरवाइजर नॉट अप्रूव्ड है, तो इस केस में आप क्या कीजिए, एक नए सुपरवाइजर लिखिए। मे बी सुपरवाइजर की कुछ डिटेल्स मिसिंग हो या सुपरवाइजर को यूनिवर्सिटी ने नहीं एक्सेप्ट किया तो कुछ रीज़न मेंशन किए होंगे। आप नए सुपरवाइजर लीजिए और उसको फिर प्रॉपर सीक्वेंस में उनके डॉक्यूमेंट वगैरह अरेंज करके सबमिट कीजिए। तो क्या बातें आपको ध्यान रखनी है अब रीसबमिशन के लिए? अगर आपका सिनॉप्सिस रीसबमिट होने को जा रहा है तो इस केस में आपको क्या क्या ध्यान रखनी है? पहला तो ध्यान ये रखना है कि आपका जो कवर पेज है, कवर पेज प्रॉपर होगा। इस बार कवर पेज पे अगर आप सुपरवाइजर का नाम मेंशन कर रहे हैं तो न्यू नेम मेंशन कीजिएगा, ओल्ड वाले नहीं होंगे। सेकंड होगा सिनॉप्सिस परफॉर्मा। अगेन फ्रेश सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज आपको साइन करने हैं, अपने सारे डिटेल्स फिल करने हैं। इस बार नए सुपरवाइजर के साइन कराने हैं और फिर जाके उसको भेजना है। सेकंड के बाद आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि जो आपका रिजेक्टेड आया है लेटर यूनिवर्सिटी की एंड से, है ना, जिसपे सिनॉप्सिस अप्रूव किया गया है और सुपरवाइजर नॉट अप्रूव किया गया है, उस पेज को लगाना है थर्ड प्लेस पे। पहला कवर पेज हो गया, दूसरा ओरिजिनल परफॉर्मा पेज हो गया, थर्ड रिजेक्टेड वाला परफॉर्मा पेज हो गया। उसके बाद आप चाहे तो सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी लगा दीजिए, ना चाहे तो चलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी जनरली रिपोर्ट में लगाने की डॉक्यूमेंट है। लेकिन उसके बाद आपको नए सुपरवाइजर के कंप्लीट डिटेल लगाने हैं। नए सुपरवाइजर के डिटेल्स का मतलब क्या हुआ? उनका कंप्लीट बायोडाटा होना चाहिए, उनका अगर कोई आईडी प्रूफ है तो वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। तब आप अपनी स्टूडेंट की सीवी लगाइए, सॉरी स्टूडेंट की सीवी नहीं, स्टूडेंट का आई कार्ड लगाइए। ठीक है। और आई कार्ड लगाने के बाद पूरा सिनॉप्सिस लगाइए। इस बार क्या होगा, यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ आपके नए सुपरवाइजर को चेक करेंगी। ठीक है, क्योंकि सिनॉप्सिस रिजेक्शन लेटर जिसे हाफ अप्रूवल कह सकते हैं आप, उस पर सिनॉप्सिस तो अप्रूव्ड है, दैट मीन्स आपके सिनॉप्सिस एज इट इज रह जाएंगे। पर नए सुपरवाइजर को चेक करेंगे, इस बार वो टिक करेंगी और फिर आप उसको सबमिट करते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो क्या क्या सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है? पहला कवर पेज आएगा, दूसरा सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज होगा जो न्यू होगा, नए सुपरवाइजर के साथ होगा, थर्ड रिजेक्टेड लेटर होगा, फोर्थ चाहे तो सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, फोर्थ प्लेस पे आप सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा, पर सेफ साइड लगा देना चाहिए। फिफ्थ, गाइड के जो नए सुपरवाइजर हैं उनके बायोडाटा वगैरह आप लगा दीजिए, उनका आईडी प्रूफ लगा दीजिए और आईडी प्रूफ में आप उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट आई कार्ड लगाइए, पूरा का पूरा सिनॉप्सिस लगाइए और इन सबको दोबारा स्पाइरल बाइंडिंग करा के सबमिट कर दीजिए। इस बार यूनिवर्सिटी आपको आगे अगर सुपरवाइजर प्रॉपर रहे तो अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच गई है तो आप उसे बेझिझक पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।